नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ICS क्लासेस पर। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से AP पुलिस की तैयारी चल रही होगी, जिसकी आपकी दिनांक भी जारी हो चुकी है, जो कि आपका पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होने जा रहा है। इसलिए तैयारी को और अच्छे से करिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। इस क्लास में आपको कराने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, थोड़ा सा भी कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है सामान्य हिंदी से कि जो गायक शब्द होता है क्या होता है? गायक। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? आपको बताना है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। तब गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस यक होगा, या गाय प्लस यक, या गय प्लस अक, या ग प्लस आय। तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा गय प्लस अक। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गय प्लस यक। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? क्या इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या गुणवाचक संज्ञा है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तब इसमें संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या रचना पुल्लिंग शब्द है, या प्रार्थना पुल्लिंग शब्द है, या पत्र पुल्लिंग शब्द है, या आज्ञा पुल्लिंग शब्द है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चौथाई शब्द दिया रखा है इसमें विशेषण पूछा गया है। तब इसमें चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा होगा? क्या आवर्तीवाचक विशेषण होगा, या गणनावाचक विशेषण होगा, या क्रमवाचक विशेषण होगा, या अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अपूर्णा अपूर्णांक बोधक विशेषण। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजा सेवक को कंबल देता है। क्या देता है राजा? राजा क्या देता है? राजा सेवक को कंबल देता है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कारक, क्योंकि एक राजा सेवक को कंबल देता है अर्थात कुछ दे रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? क्या कर्म कारक होगा, या संबंध कारक होगा, या संप्रदान कारक होगा, या कर्ता कारक होगा? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा संप्रदान कारक होगा, क्योंकि राजा सेवक को कंबल दे रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तब इसमें कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा, या हेतु हेतु मत भूतकाल होगा, या पूर्ण भूतकाल होगा, या फिर इसमें आसन्न भूतकाल होगा? तब आपने इसका क्या जवाब लगाया होगा? तब आपने इसका जवाब लगाया होगा आसन्न भूतकाल होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में डैश 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 अव्यय पद है। तब इसमें अव्यय पद पूछा गया है, अव्यय पद कौन सा होगा? क्या वह होगा, या हमेशा होगा, या अपने होगा, या गीत होगा? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा कौन सा होगा? हमेशा। ऑप्शन बी इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या बताना है? जो विकल्प में शब्द दे रखे हैं, तो अब इसमें तत्सम शब्द ढूंढना कौन सा है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अमूल्य तत्सम शब्द है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
खगेश का पर्यायवाची पूछा गया। किसका पर्यायवाची? खगेश का पर्यायवाची बताना। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? क्या वसुदेव होगा, या बाघ होगा, या बैंते होगा, या विदु होगा? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन सी, बैंते, इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा गया। किसका पर्यायवाची बताना है? स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? अर्थात इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सॉरी साथियों, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा गौ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है धर्म बुद्धि में समास है। क्या है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास होगा? क्या अव्ययीभाव भाव समास होगा, या बहुवचनीय समास, या द्वंद्व, या कर्मधारय? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा विषाद एक ऐसा शब्द है जो कि स्थायी भाव नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा? तब ये होगा परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर दिया होगा आपने साथियों। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तब आपने इसका जवाब दिया होगा रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश डैश क्या किया? हवन कराया, घर में अगरबत्ती जलाई, या तेल के दिए जलाए, या घी के दिए जलाए? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा घी के दिए जलाए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निर्देश दिए गए अपघटित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 17 से लेकर के 21 के बीच तक सही विकल्प छांटने हैं आपने। आप गद्यांश को देख लें और पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और अब अपना चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, क्योंकि गद्यांश को पढ़ेंगे क्लास लंबी हो जाएगी, फिर आप पूरा क्लास देखने भी की कोशिश भी नहीं करेंगे, इसलिए आपका समय बचाने के लिए गद्यांश को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसमें प्रत्यय बताना है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अक्कड़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा महावीर स्वामी कहाँ जन्म हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा व्यंजन संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? अर्थात तब वे कितने वर्ष के थे? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वे कितने वर्ष के थे? वे 35 वर्ष के थे, अर्थात 35 वर्ष के थे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? किसका? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वैदिक धर्म। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्चारण
के आधार पर वह व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर वह व्यंजन क्या है, तो ये क्या है, यह है तालव्य व्यंजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, क्या चीज़ हिंदी की उपभाषा नहीं है, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा मराठी भाषा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को डैश डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा आशंका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन डी, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण, तब इसमें कौन सा सही शब्द होगा जो शुद्ध लिखा हुआ है भाई, कौन सा होगा, वह होगा चतुष्कोण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने, तब कौन सा वाक्य होगा। ऐसा कहते हैं कि डैश डैश तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तब इसमें दिया रखा है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब आपने क्या इसका सही जवाब दिया, तब आपने सही जवाब दिया होगा तुलना किसी अन्य रिश्ते से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्ण से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काटो तो खून नहीं लोकती का सही अर्थ है, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो कौन है जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तब कौन है, नावादास जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, क्या बताना, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा स्थूल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबली और आबिल का अर्थ है, किसका, अबली और आबिल का अर्थ बताना क्या होगा, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा पंक्ति और गंदा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मोह का संधि विच्छेद है, मोह का संधि विच्छेद है, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा महा प्लस उर्मी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास की किसकी रचना है? जो वैदेही वनवास है वह किसकी रचना है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।